जाहिर है कल जो ड्रोन गिरे थे उनके बारे में पता चलते चलते आज शाम हो गई थी, तो जब सुबह होगी, जांच होगी, दिन का टाइम होगा, तब शायद पता चलेगा। लेकिन कोई ये मानता ही नहीं है कि पाकिस्तान ने ड्रोन खरीदे हैं। आज दिन में भी हमारे रिपोर्टर कह रहे थे खरीदे नहीं थे, उधार लिए होंगे। आपने कह दिया हायर किए गए होंगे, तो क्या ये इन्होंने किराए पर लिया है? तो किसी को भी भरोसा नहीं है इन सिस्टम पे। और जिस ड्रोन की इतनी ज्यादा हम बात कर रहे हैं, जिस ड्रोन को पाकिस्तान अपना सबसे बड़ा हथियार समझ रहा है, उस ड्रोन की तस्वीरें मैं दर्शकों को दिखा देता हूं। ये तुर्की का होममेड ड्रोन है। ये कल जो ड्रोन फेंके गए थे वो ड्रोन है, इनका नाम सोनगर है और सिंगल यूनिट के तौर पर इसे इस्तेमाल किया जा सकता है। और इसके साथ बहुत सारे ड्रोन्स को ऑर्गेनाइज करके वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और ड्रोन में कई प्रकार के इक्विपमेंट लगाए जा सकते हैं। मशीन गन लगाने की क्षमता है, इन्फेंट्री राइफल इसमें लगाई जा सकती है, और सबसे बड़ी बात है इस ड्रोन में ग्रेनेड लॉन्चर लगाने की कैपेबिलिटी भी है और मोटा सिस्टम भी इसमें फिट किया जा सकता है। ये जो टर्की के ड्रोन जिनकी बात कर रहे हैं, आज जो ड्रोन गिरे वो शायद अलग तरह के हो सकते हैं। और जो ड्रोन भारत ने इस्तेमाल किए हैं उनकी तरह ये सुसाइडल ड्रोन नहीं थे। इनमें रिटर्न टू होम फंक्शन यानी वापस अपने बेस पर जाने की, लौटने की क्षमता है। और सबसे बड़ी बात है कि इसमें हाई एंड कैमरा फिट किया जा सकता है जिससे रियल टाइम वीडियो भेजे जा सकते हैं। इसलिए इस ड्रोन का इस्तेमाल ये माना जा रहा है कि सर्वेलेंस के लिए और पोस्ट ऑपरेशन के डैमेज असेसमेंट के लिए किया जा सकता है। और ये हमारी रक्षा मंत्रालय का असेसमेंट यही था कि ये सर्वेलेंस के लिए ये ड्रोन भेजे गए थे। लेकिन आज जो ड्रोन आए हैं ये एक्सप्लोड किए हैं। और मेजर से ना सबके मन में ये सवाल है, जो जनरल कुलकर्णी भी कह रहे थे, कि क्यों पाकिस्तान ये भेज रहा है। और दूसरी बात, कहां से इतने ड्रोन्स आ गए? 400-500 कल भेजे, 200 की खबर आज हमारे पास में है। और जाहिर है कि ये कोई पाकिस्तान में तो बनते नहीं है। रजत जी, मैं पहले ये सवाल का जो मैं बताया था कि आज से 3 साल पहले मंगला में जो उसने ब्रिगेड, एक ड्रोन ब्रिगेड तो खड़ा किया है जिसमें मिक्स हैं बोथ, वो तो सच्चाई है क्योंकि उसके ऊपर में बहुत सारा, और ये भी एक सच्चाई आई थी कि 50,000 ड्रोन्स उसको चाइना से मुहैया हुआ था। अभी जो ड्रोन्स आ रहे हैं, जो हम बात कर रहे हैं 50,000, उसकी संख्या, मैं आज किसी ड्रोन एक्सपर्ट से बात कर रहा था, वो कह रहे हैं कि उनका आकलन 1 लाख का हो चुका है। और ये एक्सपेंडेबल ड्रोन्स हैं, बहुत सस्ते हैं, और इसको चाइना ने इनको खैरात में दिया है। जब अल बदर अब आपने एक और शब्द, उन्होंने हायर कहा था आपने खैरात किया। हाँ, खैरात में इसलिए कि देखिए चाइना आपको एक, जब हाफ फ्रंट की बात करते हैं तो उसका 2 कनोटेशंस हैं, 2.5 फ्रंट। उसमें एक तो है कि चाइना है, एक पाकिस्तान है। हाफ फ्रंट इनको माना जाता था कि ये एक्सटेंडेड हैंड है, और कभी कभी हम बांग्लादेश को मानते थे। तो हाफ फ्रंट को, और उसने अल बदर खड़ा किया था। मैं थोड़ा सा हिस्ट्री में जा रहा हूँ और इसकी है सच्चाई। अल बदर जब खड़ा किया गया था बाय चाइनीज़, और उनको उस समय कहा गया था कि 37,000 ड्रोन दिया है उन्होंने। ये आज से 5-6 साल की पहले की बात है। और उनके पास ये ड्रोन होगा, और ये ड्रोन अटैक्स इंडिया में आए हैं। उस समय भी हमारे जम्मू में अटैक हुआ था और इसी एयरफील्ड में हुआ था, और हम कुछ कर नहीं पाए थे। उन्होंने हमारे एयरफोर्स स्टेशन को भेंट किया था। ये तो, क्योंकि आप न्यूज़ खंगालेंगे तो आपको मिलेगा कि वहाँ तक आए थे। हमारे पास उस समय कुछ नहीं था। अब हम लोगों ने अपने, खास करके जो 2 इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं इन छोटे ड्रोन को मारने के लिए, क्योंकि आप जैसे बता रहे थे कुलकर्णी साहब कि आप मिसाइल का यूज़ करेंगे, दिस इज़ एग्जैक्टली जो यूक्रेन है वो आपके रशिया में करता है कि आप उसको मारिएगा। तो हम लोगों ने जो किया है, इसमें IL जो 70 गन्स है वो एंटी एयरक्राफ्ट गन है, उसको हम करते थे, और ये बहुत इफेक्टिव रहा है। इसके अंदर में एक प्रोग्रामिंग भी किया गया है, लेज़र प्रोग्रामिंग, कि उसको रीड करता है, उसके फ्रिक्वेंसी को जाम भी करता है। तो एक बहुत बड़ी कैपेबिलिटी हमारे पास। इसके अलावा जो जू है, जो सिल्का कहते हैं, जो कि आपके राजस्थान में वो ज़्यादा ऑपरेट करता है, कि वो टैंकों के ऊपर में है, तो वो भी वेरी इफेक्टिव है। ये तो हमने कर लिया कि हमने इसके अगेंस्ट में अपनी डिफेंस, क्योंकि देखिए आज से 5 साल पहले एक भी हमारे पास चीज़ नहीं था इसको डिफीट करने की।